आज पाकिस्तान का हालात बद से बदतर हो रहा है। इमरान खान साहब जेल में हैं। वे सबसे अधिक पॉपुलर लीडर हैं। उनका सबसे अधिक उनके पार्टी पर बैन किया गया, फिर भी वहाँ की लोकसभा में के चुनाव में सबसे अधिक उनके पार्टी को संसद जीता। लेकिन सत्ता शहबाज शरीफ के हाथों में है। शहबाज शरीफ के हाथों में है और इमरान खान साहब जेल में हैं। बलूचिस्तान सी पैक $60 मिलियन चाइना का वहाँ फंसा हुआ है। चाइना में दिक्कत है, जो उसके सैनिक जब भारत से पीट गए तो उसके सैनिक घर से बाहर नहीं निकलते हैं, किसी युद्ध मैदान में नहीं जाते हैं। तो चाइना को पैसा देता है पाकिस्तान को, और वहाँ के सैनिक वहाँ के पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोगों को मारता है, जो क्योंकि वह हमला करता है चीनी सैनिकों पर, चीनी नागरिकों पर, चीन के इंजीनियरों पर। अब बेचारा अब चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की सेना और चीन की सैनिक दोनों मिलकर के वहाँ पर अपना सीपैक को की सुरक्षा करें, निगरानी करें। यह होगा अवश्य। ये चूँकि पैसा खाया है पाकिस्तान, तो वह तो करेगा ही। लेकिन आपके सैनिक अगर बाहर गए, चीन के सैनिक कहीं बाहर गए, पाकिस्तान के सैनिक कहीं बाहर निकला, तो एक साथ 9 गो दुश्मन है। एक साथ 9 गो दुश्मन है। अफगानिस्तान तालिबान का आतंकवादी संगठन, अफगान की सेना, बलूचिस्तान के जो आज़ादी की मांग करते हैं बलूचिस्तान की, तो किसी भी परिस्थिति में हम चीन को यहाँ नहीं देख सकते हैं। चीन का नियम है, वह अपने विरोधियों पर टैंक चलाता है। चीन का नियम है, चीन का तानाशाही व्यवस्था है। कम्युनिस्ट पार्टी का यही आचरण है, जो विरोधियों पर, डेमोक्रेसी के समर्थकों पर टैंक चला देता है। तो टैंक चला देगा तो वहाँ के नागरिक मारे जाते हैं। तो चाइना में भी टैंक चलाता है। अब बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के लोग आज़ादी का नारा लगाने वाले वो टैंक से नहीं डरते हैं। अगर चीन का सैनिक वहाँ गया, पाकिस्तान की सैनिक भी वहाँ सुरक्षा में लगा, एक साथ 9 गो देश का आतंकवादी उस पर हमला करेगा। उसके चीन के कितने नागरिक, कितने इंजीनियर, कितने सैनिक मारे गए हैं। किसी दूसरे देश में जाकर के अपना सत्ता कायम करना ये साधारण सी बात नहीं है। 1971 में भारत पाक जब युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को उसको बंधन बना लिया और उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी फिर उसे छोड़ दिए, माफ़ी दे दिए। क्यों? पाकिस्तान में आतंकवादी इस कदर हैं जो कहना मुश्किल है। वहाँ की सरकार संभाल नहीं सकती है। वहाँ पर हर 3 नागरिक पर एक आतंकवादी होता है। वह सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त होता है और बिना सत्ता का संरक्षण का भी होता है।
तो ये सारे आतंकवादी चीन के बलूचिस्तान में जब चीन के सैनिक जाएंगे वहाँ पर, पाकिस्तान के सैनिक आएंगे वहाँ पर, तो आतंकवादी गुट भी जो अफ़गान का है, तालिबान का है, जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तानी प्रेमी है, वह सभी के सभी इस पर टूट पड़ेंगे। तब क्या होगा? तो अब वह लेकिन तो करे तो क्या करें? हमको सीपैक बचाना है, हमको पाकिस्तान को खुश करना है, भारत के विरुद्ध में अपना युद्ध की लड़ाई भी तैयारी करना है। लेकिन युद्ध लड़ना चीन के बस में नहीं है, डराना उसके बस में है। चीन भारत से क्यों नहीं लड़ता है और किसी भी देश से नहीं लड़ता है? वह डरा सकता है लेकिन लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके सैनिक युद्ध रण क्षेत्र में जाने के पहले उनका हार्ट फेल कर जाता है। जो डोकलाम में हुआ, गलवान में हुआ, तवांग में हुआ, छोटी छोटी आंखें वाले ये बड़े बड़े कद वाले सैनिक से कैसे लड़ेंगे? तो यह बात होता है। तो अब पाकिस्तान और चाइना बलूचिस्तान के लोगों को कुचलने का एक नया षड्यंत्र रच रहा है। इसके बहाने हम भारत को भी चुनौती देंगे, इसके बहाने हम बलूचिस्तान को भी अपने मिला लेंगे। इस प्रकार से हम बलूचिस्तान के लोगों को कुचल देंगे पाक की सेना के सहयोग से। ये कुचला जा सकता है, लेकिन आप भी नहीं बच सकते हैं, चाइना भी नहीं बच सकता है निकल के। और चाइना को यह समझा दिया जाएगा जब अमेरिका जैसा सुपर पावर अफ़गान से अपना साजो सामान छोड़ करके भाग गया। क्यों? कि किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे देश में जा कर के आप वहाँ पर अस्थायी शांति नहीं कर सकते हैं, आप अस्थायी रूप से वहाँ नहीं रह सकते हैं। तो चाइना को किस खेत का मूल्य है? इसलिए बलूचिस्तान के लोगों को वह उसे भारत से प्रेम है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी और तेज करनी होगी। बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी और तेज करनी होगी और उन्हें दबाव बनाना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके आवाज़ को उठाया जाना चाहिए। ये भारत भी उठा सकता है और दूसरा देश भी उठाना चाहिए। वहाँ के नागरिकों इस प्रकार से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना कुचल रही है, इस प्रकार से चीन की सैनिक वहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को कुचल रहा है। ये आवाज़, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवता का विरोधी है, इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और बलूचिस्तान के लोग भी जहाँ भी हैं वहाँ से आवाज़ उठानी चाहिए और आवाज़ उठाने के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ से सुरक्षा कमेटी जाएगी, वहाँ के अधिकारी जाएंगे, जो जांच करेंगे। तो बलूचिस्तान को आज़ादी के लिए और संघर्ष तेज करना होगा। और चीन अगर वहाँ जाता है किसी भी परिस्थिति में, तो चीनियों को वहाँ के चीनी सैनिकों को इस प्रकार से खदेड़ना पड़ेगा कि फिर कभी पाकिस्तान की ओर देखे नहीं, बलूचिस्तान की ओर फिर लौट के देखे नहीं। क्योंकि चाइना किसी भी देश में जाएगा, अपने देश के उइगर मुसलमानों के साथ क्या किया, अपने देश के उइगर मुसलमानों के साथ क्या किया। डेमोक्रेसी समर्थक 1989 में हजारों छात्रों को कुचल दिया। अभी कोरोना के बाद वहाँ पर जो बैंक में पैसा निकालने के लिए गया वहाँ का नागरिक, नोटबंदी था वहाँ पर सारा व्यवस्था फेल हो गया। तो जनता जब अपना बैंक से पैसा निकालने के लिए गया वहाँ, तो
वहाँ का चीनी सैनिकों ने टैंक चला दिया, जो कुचल कर लोगों को मारना शुरू किया, तो लोग भाग गए। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद है, वहाँ का अर्थव्यवस्था चौपट है। इस बीच में अगर चाइना बलूचिस्तान जाती है तो बलूचिस्तान की जनता भी को आवाज़ उठाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में चीन के सैनिकों को वहाँ पर से खदेड़ देना होगा। अगर वहाँ रहेगा तो वहाँ पर मानवता खतरे में पड़ जाएगा, वहाँ पर चीन अपना अधिकार जमा लेगा। पाकिस्तान तो अपना कौन हवाई अड्डा, कौन जगह, श्रीलंका किस प्रकार से हमनटोटा को 99 साल के लिए बेच दिया चाइना के पास। पाकिस्तान भी कितना चीज़ बेच देगा चीनियों के पास, यह तो कहना मुश्किल है। वहाँ की जनता, पाकिस्तान की जनता अगर जागरूक रहेगी तो इस्लामाबाद को बचाया जा सकता है। अगर जनता सो गई तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी ज़मीन को बेच देगा और चीनी खरीद लेंगे, चीनी खरीद लेंगे। वह पाकिस्तान के लिए और एक बार दुर्भाग्य होगा। आज बांग्लादेश का स्थिति क्या है, तो यही हासिल होगा पाकिस्तान का भी। इसलिए वहाँ के बलूच नागरिकों का हम सम्मान करते हैं। अपनी आज़ादी को तेज आवाज़ दें, अपनी आज़ादी को आवाज़ दें। और चीन के नागरिक या पाकिस्तान के सैनिक वहाँ जाते हैं, चीन के नागरिक सेना जाती है, उसे खदेड़ने के लिए एक पूरा बंदोबस्त करना होगा। थैंक्स।